बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, आज की वीडियो में जानेंगे हम, जैसा कि आपको जो डेमो पेपर है यानी मॉडल पेपर है उसके रिगार्डिंग दिया गया है आपको खंड ब में का फर्स्ट में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज उन्हीं के बारे में बात हम करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, फर्स्ट का क, उसमें दिया गया है कि स्पष्ट कीजिए 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है ये? एक भाज्य संख्या है। ये आपको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यानी मॉडल नंबर के फर्स्ट के हम सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। ध्यान से देखना है वीडियो को, विदाउट स्किप किए हुए। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि इसमें दिया गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो संख्या दी गई है उसको उतारेंगे +7। ठीक है, अब इन दोनों में देखिएगा 7 क्या है, कॉमन है, तो हम 7 कॉमन लेंगे। इसमें से आपका बचेगा 3 गुणा 5 गुणा 7 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा +1। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 3 15 गई, 15 1 15 प्लस 1। ठीक है, तो आपका हो गया 7 गुणा 16। ठीक है, 7 गुणा 16 आ गया। अब देखिए, आप जानते हैं कोई भी संख्या हो भाज्य कब होती है? जब देखिए, अभाज्य कब होती है? जब एक से और खुद से डिवीजन जाता है, भाग जाता है। जब किसी संख्या में खुद से और एक संख्या से अगर जब भाग जाता है तो वो होती है अभाज्य। जैसे आपकी 11 से ही कटेगी या 1 से भाग जाएगा तो वो होती है अभाज्य। और लेकिन भाज्य संख्या वो होती है खुद से भी कटे, ठीक है, और दूसरे नंबर से भी कटे। अब जैसे ये संख्या आपकी क्लियर आ गई। ठीक है, अगर हम कहें कि 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो आपका आ जाएगा 7 गुणा 16 बटे 2, 2 8 16। कितना हो गया? 7 गुणा 8 बराबर 56। देखिए, 2 से भी चला गया। अगर हम बात करें 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर तो आप देखेंगे 7 गुणा 16 बटे 4, 4 से भाग देने 4 चौक 16, तो आप क्या आएगा 7 गुणा 4 बराबर 28। अगर बात करें, देखिए 8 से भाग देने पर तो 7 गुणा 16 बटे 8, तो 8 दूनी 16, 7 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 14। तो देखेंगे आप, 2 से भी गया, 4 से भी गया, 8 से भी गया। समझ में आ गया? यानी कई संख्याओं के इसमें भाग जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, विदाउट स्किप किए हुए। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इस तरीके से करना है। गारंटी है जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर आपको 100% मिलेंगे। ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। आप जिस तरीके से सोचें, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 2 नंबर क्वेश्चन मिले, 2 नंबर मिलेंगे आपको अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया होगा? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ख, फर्स्ट का ख। ध्यान से देखना है वीडियो को, देखिए, जिससे ये आपके सभी क्वेश्चंस जो डाउट है, जो नहीं आ रहे, वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें दिया गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8
cot थीटा बराबर 7/8, तो आपको मान याद करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। का मान निकालिए, का मान निकालिए। इसका क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। समझ में आ गया, क्लियर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया, कॉट थीटा, सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के मान निकालेंगे। तो देखिए कॉट में आप सभी को पता है थीटा अगर एंगल यहां पर है, ये मान लेते हैं ए बी कोण और सी कोण, तो आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यानी आधार ऊपर वाला हो गया, लंब ये हो गया। क्लियर आ गया समझ में। यानी इस तरीके से आपको निकालना है सबसे पहले। अब क्या करना है, इससे हम पहले कॉमन निकालेंगे। तो यानी AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना है, AB हो गया आपका 7 का स्क्वायर प्लस BC हो गया 8 का स्क्वायर। AC बराबर हो गया आपका, रूट में डालेंगे इसको 49 प्लस 64 बराबर आ जाएगा आपका रूट में 4 और 9 13, 6 4 10 और 113। ये आ गई आपकी रूट में 113 वैल्यू। समझ में आ गया, 113 हो गए। अब देखिए आगे, अब हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी 8 बटे रूट में 113 हो गया। ऐसे ही हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यानी 7 बटे रूट में 113। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू होगी। क्लियर हो गए। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन दिया है उसको नोट करेंगे। आपको जो प्रूव करना था, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, वो सॉरी 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व। ध्यान रखना, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने सब संख्या पढ़ी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये सब संख्या होती है। ठीक है, इसी सब संख्या का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए, इस दोनों को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है जो सबसेट का हम फर्स्ट यूज करते थे, फर्स्ट अगर सबसेट की बात की जाए तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर होता था आपका 1। तो इसी से अगर हम बात करें तो देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी से बात करें हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस। समझ में आ गया? क्लियर है? अब वही चीजें हम इसमें रखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिए, या तो हम उसी से कर सकते हैं, ठीक है, या इसे और आगे सॉल्व करके हमें ये साइन कॉस की जरूरत पड़ी थी उसको भी खत्म हो जाएगी आपकी। क्लियर हो गया? साइन कॉस की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे? देखिए, जैसे आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस बटे साइन कॉस हो गया, और कॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, कॉट की वैल्यू 7/8, तो हम लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर बराबर हो गया 49/64। ये आ गया आपका आंसर। यानी इसकी भी वैल्यू की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ख। ध्यान से देखिएगा, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग दिया गया है, समझ में आ गया? ग। अब क्वेश्चन नंबर ग में करना है, आपको दिया गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। इससे जो प्राप्त हुआ है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको फाइंड आउट करना है। तो यानी दो घने जिसमें प्रत्येक का आयतन, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का आयतन यानी दो घने, दोनों का आयतन जो है सेम है। जैसे ये घन दिए गए हैं दो, ध्यान दीजिएगा, दो घन हैं और दोनों घनों का आयतन जो है आपका सेम है। दोनों घनों का एक और घन है आपके पास, दो घन दिए गए हैं और दोनों घनों का आपका जो आयतन है वो क्या है आपका सेम है। ठीक है, दोनों का आयतन जो है सेम है। अब इन दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइंट करने पर जो नया ठोस तैयार होता है घनाभ के रूप में, उसका आपको आयतन ज्ञात, वो सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको दिया गया है घन का आयतन बराबर दिया गया है 64 सेंटीमीटर की क्यूब, यानी 64 सेंटीमीटर की क्यूब। घन का आयतन आपको पता है, भुजा की क्यूब यानी ए की क्यूब बराबर 64, ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 64। 64 का क्यूब रूट ना अगर हम निकालेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4, क्यूब रूट हो गया 4। ठीक है, इन तीनों का पेयर बना देंगे तो 4 आ गया, 50 सेंटीमीटर। यानी जो भुजा आ गई उसकी कितनी आ गई 4, यानी कि भुजा कितनी आ गई 4। अब देखिए इन दोनों को जब हमने ज्वाइंट कर दिया तो वो क्या बन गया, एक घनाभ का रूप बन गया। क्या बन गया, घनाभ का। तो घनाभ करने पर तो आपको पता है घनाभ में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सेम आपको वही करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लंबाई। तो लंबाई क्या होगी, दोनों की बढ़ जाएगी, यानी 4 + 4 यानी कितनी होगी आपकी 8। ऐसे ही चौड़ाई, चौड़ाई आपकी सेम रहेगी 4 की 4। जब लंबाई में आपने चेंज किया है तो आपकी ऊंचाई भी सेम ही रहेगी। ठीक है, ऊंचाई भी सेम रहेगी, यानी ये सब सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। अब निकालेंगे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2LB + BH + HN, यही फॉर्मूला होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें आपको वैल्यू रखनी है 2LB यानी 8 × 4 + 4 × 4 +
4 गुणा 8, इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इन सबको हम जोड़ेंगे, जोड़िए 2 और 6 8, 8 और 2 10। ठीक, यहां से लगी 1 4 और 1 5 और 3 8, 80 हो गया। यानी 80 गुणा 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए, विदाउट स्किप किए हुए देखोगे 100% आपकी समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट का घ। तो अभी तक आपको घ तक क्वेश्चन कराए थे, अब देखिए घ क्वेश्चन। तो घ क्वेश्चन में दिया गया है निम्न अवयव का आपको क्या निकालना है, माध्य। माध्य का मतलब आपको समांतर माध्य फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी विधि दी नहीं दी, आपको पता है 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। लेकिन आपको तीनों में से जो सूटेबल हो आपको उसी से करना है। समझ में आ गया? यानी आपको ये जरूरी नहीं है कि हमें कल्पित विधि से ही करें या पग विचलन से करें, ये समझना, लेकिन जो आपके लिए सूटेबल हो उसी से करना है। बट हम आपको बताएंगे डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से ही आप करें, वो बेटर है, क्योंकि पग विचलन में और कल्पित माध्य में आपको नेक्स्ट स्टेप करने पड़ते हैं, आगे आगे स्टेप बढ़ाने पड़ते हैं। इससे बेटर है आप प्रत्यक्ष विधि यानी फर्स्ट जो विधि है उसी से करें, वही बेटर है आपके लिए। तो इसी से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। तो इसके लिए आपको बनाने हैं 2 कॉलम्स 3, ठीक है, एक और बना लेंगे। ठीक, सबसे पहले इस पर लिखेंगे हम, ध्यान रखिएगा ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, यहां पर रहेगा हमारा वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल, फिर रहेगा आपका बारंबारता, फिर रहेगा आपका मध्यमान, फिर रहेगा आपका fx। अब आपका ये x होता है और बारंबारता आपकी f होती है। ठीक है, अब आपको इन सब की जो भी वैल्यू दी गई है आपको सभी वैल्यू लिखनी है। कैसे? देखिए आपको दिया गया 10 से 20, वर्ग अंतराल पर कितनी दी गई बारंबारता 2, 20 से 30 पे बारंबारता कितनी है आपकी 7, 30 से 40 पे कितनी है आपकी 12, 40 से 50 पे कितनी है आपकी बारंबारता 15, 50 से 60 पे बारंबारता कितनी है आपकी 8 और 60 से 70 पे बारंबारता कितनी है 6। ठीक है, ये सब बारंबारता क्लियर होगी। अब आपको क्या निकालना है, इसका मध्यमान। क्या निकालना है? मध्यमान, यानी इन दोनों को आपको मध्यमान, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 का आधा कितना हो गया 15। ठीक है, 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 का आधा कितना हो गया 25। तो आप देखेंगे सभी में डिस्टेंस कितने का है, 10 का आ रहा है डिफरेंस। तो जैसे 15 और 10 कितने हो गए 25। अब 25 में 10 और जोड़ जाइए, कितना हो गया 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 65। ध्यान रखिए लास्ट का आप मैच कर सकते हैं, 60 और 70 कितना हो गया 130, 130 में 2 से भाग देंगे कितना हो गया 65। तो ये आ गया आपका 65। क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, fx मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 दूनी कितना हो गया आपका 30, 25 सत्ते देखो 25 का 150 होते, 25 सत्ते 175, 175 हो गया। 12 का 35 में करेंगे, 12 5 60, 12 3 36, 36 और 6 हो गया आपके 42, 420 हो गया। अब 15 का करेंगे, 15 15 75, 15 चौक 60 7 67 हो गया। 8 का करेंगे, 8 5 40 और 45 और 4 44, 6 का करेंगे 30, 6 के 36 और 3 39। ठीक है, ये हो गए। अब क्या करना है, यहां लिखेंगे हम सिग्मा एफ, ठीक है, और यहां लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है कहीं जोड़। समझ में आ गया? सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़। तो आपको ये वैल्यू क्या है जोड़नी है, इनको जोड़ते हैं 7 और 2 9, 9 और 12 कितने हो गए आपके 21। या आप सीधे सीधे जोड़ लेते हैं एक एक करके, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 और 8 हो गए आपके 24, 24 और 6 हो गए आपके 30 हो गए। हाथ लगी 3 और 2 कितने हो गए 5, कितना आ गया आपका 50। ठीक है, अब इनको ऐसे ही हम जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 हो गया। आगे जोड़ेंगे 3 और एक यहां सीधा 4, 4 और 7 11,
11 2 13, 13 7 20, 20 और 4 24, 24 और 9 कितने हो गए आपके 33, और 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 3 21। ठीक है, एक बार इन चीजों में रीचेक अवश्य करते रहे, वो आपके लिए बेनिफिट है। कैसे, देखिए इसको दोबारा हम चेक कर सकते हैं। 7 और 2 9, 9 और 12 कितने हो गए आपके 21, 21 और 15 कितने हो गए आपके 36, 36 और 8 हो गए आपके 44, 44 और 6 50। ठीक है, इन चीजों को देखिए जहां कैलकुलेशन ज्यादा हो वहां चेक अवश्य करते रहना। ठीक है, इसका करेंगे हम 15 दूनी 30 हो गए, 25 का 150, या एक बार कर सकते हैं 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 3 17 हो गए। 12 से करेंगे 12 5 60, 12 3 36 और 6 42 हो गया। 15 5 75 और 15 4 60 और 6 67, 8 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8 5 40, 40 की देखिए यहां पर गलती हुई थी, जी हो गया। वही चीज हम कहते हैं कि इनको चेक करें। ठीक है, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 6 पंजे 30 और 6 6 36 और 3 कितने हो गए आपके 39। अब इनको देखेंगे 5 5 10, यहां पे आ गई आपकी जी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 4 और 7 11, 11 तो 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 9 33, 3 हो गया। अब 3 लगी, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23 होते। ठीक, गलती हुई, फिर रीचेक करिए, बार बार हो रही है हमारी। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 3 21, 30 हो रहे। ठीक है, एक बार रीचेक करते हैं। 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 3 21, यानी इतना आ गया। क्लियर हो गया। अब आपको पता है समांतर माध्य के रिगार्डिंग, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स आपको दिया गया है 21 30 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया 213 बटे 5, 5 से भाग देंगे 5 और 20 बचा 1, 13 हो गए, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे 5 के 30, ये आ गया आपका समांतर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, माध्य आपको निकालना है। क्लियर हो गया। ध्यान से देखेंगे 100% आपकी समझ में आएगा। इसके बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये आपके ही क्वेश्चंस हैं। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर घ। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अणा। तो ध्यान से देखना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं छोड़ दे तो आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देंगे, इसमें पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे, तो इसलिए कोई भी वीडियो उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर घ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अणा। ध्यान से देखना है, अणा क्वेश्चंस में आपको दिया गया है बिंदु -4, 6, दो बिंदु दिए गए हैं। बिंदुओं दिए गए हैं, आपके बिंदु दिए गए हैं, ए के पॉइंट दिए गए हैं बिंदु -6, 10, और दूसरा दिया गया है और 8, 3। ध्यान रखिएगा, 8, आपको दिया गया है 3, -8। 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो विभाजन का रूप बताना है, यानी आपको अनुपात निकालना है। सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है वीडियो को, विदाउट स्किप। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा।
तो आपको मैच फाइंड आउट करना है m अनुपात n, ठीक है, m अनुपात n निकालना है। ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको निकालना है m रेशियो n, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें दिया गया है -4,6, ये जो मान दिए गए हैं किसके दिए गए, x और y के, ठीक है। अब ये दिए गए हैं जो a के बिंदु हैं -6,10 और b के जो बिंदु दिए गए इसको b मान लेते हैं, b के बिंदु है 3,-8। ये है आपके x1 y1, ये है आपके x2 और y2, ठीक है। आपको अनुपात सभी को पता ही है, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1, ठीक है, बटे m प्लस n, ठीक है। केवल यही अनुपात है जिसको आपको यूज करना है, समझ में आया। यानी mx2 या कुछ क्या करते हैं m1 m2 मानते हैं अनुपात, तो आप m1 देखिए, अगर आपके यहाँ पे m1 m2 माना जा रहा है तो आप m1 m2 भी मान सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ ये लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ ये लिखना पड़ेगा। देखिए हम आपको दोनों तरीके से लिखें कुछ भी, लेकिन आपका आंसर जो है सेम आएगा। आप m1 m2 भी मान सकते हैं, क्लियर है। दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, mn मान लीजिएगा, m1 m2 रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए इसको ही लेंगे हम, x वाले अदर y को नहीं लेना है। तो x की वैल्यू कितनी है -4 बराबर m1 आपको पता नहीं है, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 3 प्लस हम निकालेंगे m2 की यहाँ पे m2 रखेंगे मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको -6, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी -4 का इसमें गुणा हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 m1 हो गया प्लस, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा 6 m2, ठीक है, क्लियर है। अब -4 को गुणा कर देंगे, ध्यान से देखना है, तो -4 m1 प्लस माइनस हो जाएगा -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m2। अब m1 के पास में m1 ले जाएंगे और m2 के पास में m2, ये है आपका -4 m1 माइनस का हो जाएगा ये भी 3 m1 बराबर -6 m2, ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो गया 4 m2, ठीक, इतना हो गया। ध्यान से देखना है, 4 और 3 कितने हो गए 7, ये हो गया आपका -7 m1 बराबर 6 में से 4 गए कितने बचे 2 बराबर -2 m2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया 7 m1 बराबर 2 m2। आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, m1 बटे m2 बराबर, ये इसके अपॉन पर चलाएगा, ये इसके अपॉन में 2/7, या ले सकते हैं इसको m1 रेशियो m2 बराबर 2/7, यही आपको निकालना था। केवल इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। देखिए करने को हम दूसरा भी तरीका y वाले से भी निकाल सकते हैं और भी बढ़ा कर सकते हैं, लेकिन निकालना आपको इसी तरीके से, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर है, 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ध्यान से देखना है, विदाउट इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आ गया। तो यानी टोटल क्वेश्चन हमने कितने करा दिए इसमें, खंडक जो ब है, और फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में टोटल दिए थे आपको 6 क्वेश्चन, तो हमने आपको करा दिए 5 क्वेश्चन। समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको इन्हें करना है। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो च को देखना है विदाउट स्किप किए, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा 100% आपकी समझ में आएगा। तो इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए च में दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4, x
और y, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं x, y बिंदुओं 3, 6 और 3,4 से समदूरस्थ है। तो इसमें आपको x, y का एक संबंध के रूप में यानी समीकरण आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? यानी समीकरण आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं, बट वीडियो को देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आपकी समझ में आएगा। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखिए आपको ये देखिए लाइन दी गई है, एक मान लीजिए ए है और ये बी है, बीच में पॉइंट है आपका सी, इसके बिंदु दिए गए हैं सी के x, y दी गई है और ए के बिंदु दिए गए हैं आपको पॉइंट 3,6 और इसके दिए गए हैं -3,4। ये इससे क्या है, समदूरस्थ है। कितने हैं? समदूरस्थ है। ध्यान रखिएगा, समदूरस्थ दिए गए हैं। तो समदूरस्थ आप जानते ही हैं, ठीक है। दूरी वाला आपको क्या लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। आपने पढ़ाई होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें दिया गया AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी। ये दोनों दूरियां एक दूसरे के बराबर होंगी। अब लेंगे बीच की दूरी को, आपको पता ही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही सेम इसमें भी लगेगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें हम लगा देंगे x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2, यानी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर। ऐसे ही इसमें अब x1 y1 इसको मान लेंगे तो हम लिखेंगे x, देखिए ये माइनस है और बीच में क्या आता है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। हो गया? अब देखिए दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका वर्ग हट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 में 6x, ठीक है, प्लस ऐसे इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऐसे इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब इन सभी पदों को क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए इनको हम ऐड कर लेंगे तो आपका बचेगा, ध्यान से देखना है, माइनस का 6x और माइनस का 12y
और 36 और 9 हो गए आपके 45 प्लस के 45, ठीक है। बराबर में आपका बचेगा जो, देखिए यहां पर बचा प्लस का 6x, देखिए 3 का स्क्वायर सॉरी 9 हो गया, ठीक है, 6x और आपका बचा माइनस का 8y और आपके 16 और 9 कितने हो गए आपके 25 प्लस के 25, ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए एक्स वाई को एक तरफ ले लेंगे, यानी आपका बचा माइनस का 6x माइनस का 12y माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 8y बराबर 25 माइनस 45, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, 6 और 6 कितने हो गए माइनस के 12x हो गए, 12 में से 8 गया कितना बचा आपका माइनस का 4y बचा, 25 में से 45 आप घटा देंगे, 45 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, -4 से लिख देंगे, -4 से भाग देने पर, -4 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो आपको बचेगा 4 3x प्लस y इक्वल टू 4 करने 20 5, ठीक है। यही आएगा आपका संबंध और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको संबंध निकालना था। तो इस तरीके से करना है खंड ब के फर्स्ट क्वेश्चंस को। अगर इस तरीके से करोगे तो आपके 6 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के सभी, तो आपको 100% 12 नंबर्स मिलेंगे। इसी तरीके से करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।